Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the module of integration service, and in this part we're going to be seeing that how we can build our own custom connector inside the integration service in UiPath. Let's get started guys and let's see it in depth. चलिए, सो यहाँ हम आ गए हैं आपके इस चैप्टर के, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ अ कनेक्टर बिल्डर। एंड यहाँ इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं दैट हाउ वी कैन यूज द कनेक्टर बिल्डर टू कनेक्ट to build a custom connector over there inside the integration service। ठीक है, for that let's quickly move inside the integration service, देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे जाके मैं अपने मॉडर्न फोल्डर के अंदर जाऊंगा जिसके अंदर मुझे इस कनेक्टर को बिल्ड करना है, एंड आई विल बी क्लिकिंग ऑन द कनेक्टर बिल्डर ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड टॉप। ठीक है, इट विल बी टेकिंग यू टू द न्यू इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोई कनेक्टर नहीं है, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट ए न्यू कनेक्टर, आई क्लिक इट ओवर हियर। आई से देयर आर टू ऑप्शंस ओवर हियर। यहाँ है अगर आपके पास कोई एपीआई डेफिनेशन, अगर आपके पास कोई स्वैगर या कोई पोस्टमैन कैसी, दीज वो टूल्स आर यूज्ड टू फॉर एपीआई टेस्टिंग ओवर देयर, सिंपल एज इट इज। ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं। एंड यहाँ अगर हमें ब्लैंक कनेक्टर बनाना फ्रॉम द स्क्रैच, तो हम दोनों के ऊपर चलेंगे। दिस वीडियो इज फॉर द ब्लैंक कनेक्टर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यूज द स्वैगर और एनी प्री बिल्ट एपीआई डेफिनेशन, उससे हम कैसे अपलोड कर सके। थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा, जनरली आप इसे ही करोगे, बट हम थोड़ा सा हार्ड वे में करना चाहते हैं इसको, सो विल बी अप्लाइंग इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे करेंगे पॉलीगॉन कनेक्टर। ठीक है, दिस कनेक्टर इज बी गिविंग इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं अपनी मर्जी नहीं लेके आया हूँ, तो ये आप लोग भी देख सकते हैं इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कनेक्टर बिल्डर। तो उसका हम यहाँ पे डेमो करने जा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे हम इसे करेंगे क्रिएट। इट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, बना नहीं है बट ये बन चुका है। टू क्रिएट इट सक्सेसफुली विल गो इनसाइड द पॉलीगॉन साइट। ठीक है, चलिए, ये आपके स्टॉक मार्केट की साइट है जो आपको रियल टाइम बेसिस में एपीआई के थ्रू स्टॉक मार्केट डेटा गेट करके लेके आती है। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, यहाँ पे हमारे पास ये साइट है, एंड लेट्स क्विकली गो ओवर हियर। इट इज आस्किंग फॉर अ बेस यूआरएल ओवर देयर। तो ये कर रही है हमसे एक बेस यूआरएल के लिए मांग रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा बेस यूआरएल होगा दैट विल बी https api.polygon.io। दिस विल बी आवर बेस यूआरएल। लेट्स क्विकली यूज इट ओवर है। जो साइट का यूआरएल है उसको मैं रखूंगा api.polygon.io। आई क्विकली से सेव। ठीक है, अब मैंने बेस यूआरएल सेव कर दिया। अब इसको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब मुझे इस UiPath से इसे कनेक्ट करना है। So there are plethora of authentication methods. I'll quickly go to the authentication tool. आपके पास ऑथराइजेशन कोड मेथड है, आपके पास प्रूफ कंसेप्ट ऑफ कोड एक्सचेंज मेथड है, आई थिंक आई प्रोनाउंस इट राइट। क्लाइंट क्रेडेंशियल आपके पास मेथड रेडी है। OAuth 2.0 का बेसिक एपीआई की PAT कस्टम नो ऑथेंटिक जनरली नहीं यूज करते हैं, बट सम केस में कर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस नीड्स एंड हाउ सेंसिटिव इज योर डेटा। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे PAT पर्सनल एक्सेस टोकन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम इसे एक टोकन देंगे जो कि मेरी एपीआई की होगी। लेट्स सी हाउ इट इज। तो यहाँ पे जो मेरी एपीआई की है वो ये है, दिस इज माय एपीआई की ओवर देयर। एंड ये आप देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको आप एपीआई की को अपने इस स्ट्रिंग में भी यहाँ पे डाल सकते हो, एंड यू कैन पास इट ओवर देयर एज वेल। बट द मेन थिंग इज व्हाट आई लाइक टू क्रिएट अ न्यू हेडर। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, एवरीथिंग डोंट वरी। हम एक हेडर बनाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर हम ये वैल्यू डालेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड ओवर देयर। देखते हैं कैसे। पहले मैं अपनी एपीआई की कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इट इज आस्किंग फॉर माई बीरर टोकन ओवर हेयर। यहाँ पे मेरी सॉरी थिंक कॉपी नहीं हुई है, सो आई विल बी एंटरिंग माई एपीआई की ओवर हेयर लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करूंगा। मेक श्योर यू डोंट हैव एनी वाइट स्पेसेस ओवर देयर। ठीक है, मैंने कॉपी कर ली, बस दैट्स इट। ये मेरा अपडेट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यू कैन गो नॉट कनेक्टेड, आई से ऐड ए कनेक्शन एंड पर्सनल एक्सेस टोकन इज बेयर दिस कनेक्ट। लेट्स सी। ठीक है, इज सक्सेसफुल। तो वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड विद द पॉलीगॉन फ्रॉम अवर इंटीग्रेशन सर्विस। हम कनेक्ट हो गए हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे लिखा है आस्क द यूजर, मतलब जब भी मैं इसे यूज करूंगा इट विल बी ऑलवेज आस्किंग द यूजर ओवर देयर। तो ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, एक बार मैंने दे दी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया है दैट ये मैं कैसे किया। यहाँ पे मैंने वैल्यू आई हैव पुश्ड दिस वैल्यू फ्रॉम दिस, मैंने कुछ अपने मन से नहीं लिया है, डायरेक्टली आई हैव कॉपीड दिस पार्ट ओवर देयर बेरर टोकन। मैं डायरेक्ट ये भी कॉपी कर सकता था, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कॉपी कैन डाल दिया, पहले से बेरर वहाँ पे रेडी था। आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड माय इंटीग्रेशन सर्विस विद द पॉलीगॉन एपीआई। अब मुझे अगर ना आई नीड टेस्ट माय एपीआई कॉल्स, हाउ आई कैन डू इट। देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जाऊंगा, आई क्लिक ऑन द एपीआई, फर्स्ट आई पुट इट एज नो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मुझसे बार बार पूछे, एक बार मैंने दे दिया है दैट्स इट, खत्म। ठीक है, एपीआई आई क्लिक ऑन एपीआई एंड आई क्लिक ऑन ओवर हियर एज क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप। देखिए यहाँ पे बेस यूआरएल, ये ब्यूटी है, बेस यूआरएल मेरे पास पहले से वहां पे रेडी है, तो इट हैज बीन स्टोर्ड ओवर देयर एज अ वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू, ये जो डेमो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्या है, इट विल बी गेटिंग सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पॉलीगॉन साइट, राइट। आई विल बी गेटिंग द रिकॉर्ड्स ओवर हियर, गेट बाय आईडी। ठीक है, डिस्प्ले नेम होगा इसका, आई कैन से गेट स्टॉक रिकॉर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास यूआरएल क्या आना चाहिए, देखते हैं, पाथ। I'll go inside the polygon and on the left hand side you can see, यहाँ पे हमें देखना है डेली ओपन क्लोज, मतलब डेली का क्या ओपन रहा क्या क्लोज रहा जो भी है। ठीक है, दिस इज द यूआरएल ओवर। अब इसको समझते हैं ये क्या है, जूम इट, आई थिंक कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है। ठीक है, दिस इज द स्वीट स्पॉट आई गेस। ठीक है, version 1 open close stock test, these two are a kind of a variables over there। ठीक है, ये दो आपके टाइप के वेरिएबल्स यहाँ पे काम करेंगे, जिसके अंदर हम डेटा यहाँ से फीड करेंगे, ये यहाँ जाएगा डेटा, इट विल बी शोइंग ओवर देयर एज अ होल पाथ। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे फटक से, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आई जस्ट गिव दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे एरर है, क्यों, यहाँ पे दो फ्लैश आ गए हैं। ठीक है, नाउ एरर विल बी टिक्नेस्ट। अब यहाँ पे जब मेरे पास मुझसे कॉल करूंगा मैं, ठीक है, फॉर द गेटिंग द डेटा, सो इट विल बी पुशिंग द स्टॉक स्टिकर जो मैं वहां पे दूंगा इनटू दिस डेट, इनटू दिस एज वेल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, गेट, ये चेंज हो रहा था जब आप यूआरएल अपडेट करते हो, पाथ अपडेट करते हो, तो आई विल से गेट स्टॉक डिटेल्स, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, क्रिएट। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स ग्रुप के अंदर गेट स्टॉक डिटेल्स का एक, मेरे पास गेट बाय आईडी का एक एपीआई कॉल यहाँ पे रेडी है बनके। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये कनेक्टेड नहीं है, ओके, लेट्स ऐड इट। ठीक है, तो आपने देखा था उसने मेरे से बार बार नहीं पूछा, मैंने कहा था आस्क द यूजर नो, उसने एक ही बार पूछा था बियरर टोकन जो मैंने दिया था, नेक्स्ट टाइम उसने मेरे से नहीं पूछा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो टेस्ट थे कि मेरा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके बाद मैं आपको स्टूडियो में लेके जाऊंगा, वहां से हम चेक करेंगे कैसे हम स्टूडियो के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या कोई यूज इट विद हेल्प ऑफ स्टूडियो एज वेल। सेंड रिक्वेस्ट, अब यहाँ मेरे पास आ गया है डेट इन पाथ, स्टॉक स्टिकर इन पाथ। मैं बताता हूँ कैसे हम इसको यहाँ फीड अप करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट यहाँ पे अगर आप जाएंगे एंड गेटिंग स्टार्टेड पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें हर किसी के साथ एक ऑथेंटिकेशन ऐड करना है विद अवर एपीआई की। ये मेरी एपीआई की है। ठीक है, आई हैव टू ऐड दिस ऑथेंटिकेशन एज अ ऑथराइजेशन हेडर ओवर देयर। तो हाउ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड अ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ प्रोवाइडर नेम आई से ऑथराइजेशन, प्रोवाइडर टाइप विल बी हेडर, स्ट्रिंग है बिकॉज इट्स रैंडम एपीआई की, फॉर्मेट इज स्ट्रिंग, एंड वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा आपकी ये पूरी वैल्यू मेरी आपकी ऑथराइजेशन टोकन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप ये वैल्यू डाल रहे, इट विल बी शोइंग 404 एरर। ठीक है, डिस्प्ले नेम में डालूंगा ऑथराइजेशन अगेन। ठीक है, एंड आई विल से ऑथराइजेशन अगेन, ओ sorry, authorization, header, this will be a type of a header। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड रिक्वेस्ट के अंदर। आप देख सकते हो मेरा प्री फील्ड यहाँ पे वैल्यू है। डेट मुझे कहाँ से मिलेगी, डेट मुझे मिलेगी इस फॉर्मेट में, मुझे डेट डालनी है, दिस विल बी द फॉर्मेट डेट, बट मैं यहाँ से लूंगा डेट डेली ओपन क्लोज। ठीक है, डेट लिखा फॉर्मेट ऑफ वाई वाई मतलब पहले ईयर है, वाई हाइफन mm हाइफन dd, ईयर, मंथ एंड देन डेट। तो ईयर इज 2024, date is 27, sorry,
Month is 8. Oops, month 8 and the date is 27. Stock sticker AAPL. फॉर एग्जाम्पल AAPL रिप्रेजेंट्स एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल के मुझे स्टॉक्स देखने हैं. APL, दैट इज अ कोड फॉर द एप्पल इनसाइड द पॉलीगॉन साइट. आई विल से एग्जीक्यूट, लेट्स सी. तो यहाँ पे आ रहा है status not or not authorized. I'll go inside the request headers. Bearer token is this. Let's see what's the error is. Not authorized. Okay, it is not authorizing me to. Please upgrade your plan to Polygon. Attempt to request today's data before the end of day. अच्छा, sorry, मैंने I think today's data before the end of day, तो मुझे एक दिन पहले की यहाँ पे डेट डालनी है. Let's see. 024 हाइफन I'll say 08 हाइफन 26. एक दिन पहले का डिटेल आ गया होगा. PL execute. या एज यू कैन सी दैट अभी यहाँ पे आई थिंक बाहर के मार्केट्स क्लोज नहीं हुए, उनका टाइम कुछ अलग चल रहा है, तो वी आर नॉट ऑथोराइज टू डिस्प्ले द डेटा ओवर हेयर बिफोर द एंड ऑफ द डे. ठीक है, इट्स नॉट अलाउइंग अस टू. यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर आवर्स दिस क्लोज इतने पे हुआ, फ्रॉम हाई इतना था, लो इतना था, ओपन इतने पे हुआ है, प्री मार्केट ये था, स्टेटस ओके, सिंबल AAPL, वॉल्यूम इज दिस. सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पूरा डेटा आ गया है फ्रॉम पॉलीगॉन साइट डेली ओपन क्लोज. ऐसे ही करके मैं यहाँ पे अलग अलग कर सकता हूँ. प्रीवियस क्लोज का मैं ये डाल सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, एग्रीगेटेड बार्स है, मैं ये यूज कर सकता हूँ. दिस इज द यू कैन से द URL ओवर देयर. एक URL बन जाता है. ठीक है, यहाँ पे एंड दिस विल बी गेटिंग इट. गेट बाय गेट है. यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो अगर आपको पोस्ट करना है, तो यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट एज वेल. ठीक है, चलिए अब ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा URL बन गया है. सो अब मुझे क्या करना है, इसको पब्लिश करना है. ठीक है, आई नीड टू पब्लिश इट एज वेल. बट वन सेकेंड, आई जस्ट चेक विद सम अदर क्या कहते हैं stocks as well. Indices, let's go here. Let's see stocks. हमारे पास कोई और स्टॉक्स हैं कि यही है खाली? प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स, लेट्स सी, गेट स्टार्टेड, व्यू प्राइसिंग. अच्छा, ये हमने ले लिया है. ओके, आई थिंक दिस इज फॉर द प्राइसिंग पार्ट. गेट स्टार्टेड फॉर फ्री स्टॉक्स. अच्छा, ये तो हो रखा है. ओके, मार्केट डेटा फॉर द क्लासरूम, टॉक टू एन एक्सपर्ट. ओके, आई थिंक हमारे पास अभी यहाँ पे जो अवेलेबल है वो खाली AAPL का डेटा है जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस. ठीक है, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट पब्लिश माय कनेक्टर ओवर देयर. आई क्लिक ऑन पब्लिश डॉक्यूमेंटेशन URL. अब ये मेरे से डॉक्यूमेंटेशन URL भी मांगेगा जो कि मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इनको. तो मैं यहाँ पे डालूँ अगेन, आई विल गो टू द पॉलीगॉन. ठीक है, आई विल गो इन द डैशबोर्ड एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके आई कैन जस्ट गो ओवर हियर एज वेल. ठीक है, पब्लिश. So my connector was successfully published. ठीक है, I can see it in my here as well. Polygon connector. ठीक है, तो ये मेरा खुद का कनेक्टर है जो मैंने बनाया है आपके सामने. एंड आई हैव यूज्ड द ब्लैंक कैनवस ओवर, दिस इज अ ब्लैंक टेम्पलेट फाइल. नाउ हाउ आई कैन यूज इट इन द स्टूडियो, लेट्स सी. Let's quickly go over here and write a process name, chapter 109, and I'll say connector builder dem, right? Create. एंड अभी क्या करना है, हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम द मैनेज पैकेजेस सेक्शन, दैट इज द कनेक्टर बिल्डर ओवर देयर. आई विल शो यू हाउ आई कैन यूज दैट स्पेसिफिक कनेक्टर जो मैंने बनाया था, जो मेरा खुद का कस्टम कनेक्टर है ओवर हियर इन द स्टूडियो. चलिए, ओके, सो वी आर इनसाइड द स्टूडियो गाइस. यहाँ पे अब व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो इनसाइड द मैनेज पैकेजेस, ऑल पैकेजेस, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा connector and builder as well. Let's see. UiPath only, don't have anything.
connector. Okay, so to do that we have to install some packages over there. ठीक है, हम कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे जो कि हमारे पास है. पहले we need to install integration service activities package as well. ठीक है, इसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो we can extract any connector over here inside the UiPath Studio. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, one more thing, जब हम अपने कनेक्टर्स पे जाएंगे, पॉलीगॉन कनेक्टर, आई विल जस्ट एडिट इन द कनेक्टर बिल्डर. ठीक है, मैंने बनाया है, सो आई कैन एडिट इट एज वेल. तो यहाँ पे ना जब आप देखेंगे एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या गेट रिकॉर्ड्स के अंदर एक एक्टिविटी है मेरे पास, गेट स्टॉक डिटेल्स, जो मैंने आपको बताया था. तो एक्टिविटी वी हैव टू क्रिएट एन एक्टिविटी फॉर दैट. यस, यू हर्ड मी राइट, वी हैव टू क्रिएट एन एक्टिविटी फॉर दैट इनसाइड द UiPath स्टूडियो. तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, यू कैन सी दैट आउटपुट के अंदर जाके मैंने यहाँ पे क्लोज ओपन स्टेटस बनाया है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, इनपुट तो यहाँ पे है, हमारे पास डेट है, ऑथराइजेशन है बाय डिफॉल्ट है, और स्टॉक स्टिकर है जो कि हम बाय डिफॉल्ट फीड करेंगे, और एक कनेक्टेड तो है ही हमेशा. ठीक है, तो आउटपुट के अंदर जब मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड क्लिक ऑन द आउटपुट सेक्शन ओवर हियर, आई होप यू गाइस कैन सी इट. ठीक है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे जो जो पैरामीटर्स आउट में आते हैं, आउटपुट में आते हैं, जब हम सेंड रिक्वेस्ट करके यहाँ देखते हैं इनसाइड द रिक्वेस्ट, तो वो पैरामीटर में हम यहाँ रख सकते हैं. यहाँ पे क्या है, मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए स्टेटस ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ. ठीक है, तो ये अगर मुझे चाहिए, ठीक है, नो वरीज, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट टिक ऑन देम. ठीक है, एंड तब मैं उसे पब्लिश कर सकता हूँ. मैंने ये स्पेसिफिकली पब्लिश कर दिया है, इसका नाम मैंने रखा है गेट स्टॉक्स. ठीक है, तो आई विल जस्ट गो हियर इनसाइड माय स्टूडियो, आई विल टाइप गेट स्टॉक्स ओवर हियर लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं अवेलेबल पॉलीगॉन कनेक्टर इसके अंदर आ गया है. ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे इनसाइड द पॉलीगॉन कनेक्टर. देखिए, इट इज आस्किंग मी फॉर द डेट, स्टॉक स्टिकर. अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इट इज ऑल्सो आस्किंग फॉर क्लोज ओपन स्टेटस कितना भी था इसमें, जो हमारा डिटेल्स है उसमें. ठीक है, इसको मैं हटाए तो यहाँ से वी जस्ट नोट क्लोज ओपन एंड स्टेटस ओवर देयर. सो फॉर दैट आई जस्ट क्रिएट वेरिएबल, मैंने पहले से बना रखे हैं, ओपन, दैट विल बी ऑफ टाइप स्टेटस. ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मुझे इसको चेंज करना है वेरिएबल टाइप, तो आई कैन ऑल्सो चेंज द वेरिएबल टाइप. जैसे क्लोज का मुझे दिख रहा है यहाँ पे एडिट फील्ड पे जाके, यहाँ पे है टाइप नंबर फॉर्मेट डबल, मैं और टाइप स्ट्रिंग, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ठीक है, बट अभी मुझे इसे नहीं करना है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ. यप, ओके. तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं एक डेट डाल देता हूँ. फॉर एग्जांपल टुडेज डेट वाज 08. एज यू नो, हमें एक दिन पहले की डेट लेनी है. ठीक है, सबमिट. Stock sticker will be Apple stock. Oh, not Apple, AAPL. ठीक है, and the authorization will be this bearer, इतना जो भी है. यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है. To print it, message box, I'll write the stock open at open dot to string. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा प्लस BBCRLF विजुअल बेसिक कैरेज लाइन फीड, मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट लाइन देगा एट इतना एंड क्लोज्ड एट क्लोज डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज ये पूरा एक मैसेज बॉक्स के अंदर है आपको, और इट विल बी एक्सपेक्टिंग टाइप ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैं इसे डॉट टू स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर रहा हूँ. एंड BBCRLF प्लस इतना एंड द स्टेटस ऑफ द, मुझे यहाँ पे नहीं देना है, तो मुझे हर लाइन के पहले एक ब्लैंक स्पेस मिलेगी. ठीक है, ऑफ द स्टॉक इज लाइक दिस, आई विल से स्टेटस. ठीक है, नाउ इफ आई ट्राई टू रन इट, तो वील बी सीइंग अ मैसेज बॉक्स पॉप अप टू अस. देखिए, ठीक है, द स्टॉक ओपन एट 226.76 एज क्लोज एट इतना एंड द स्टेटस फॉर स्टॉक इज ओके. तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने खुद का कस्टम कनेक्टर बनाया यहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच, एंड एक एक्टिविटी भी यहाँ पे मैंने डिजाइन की है फ्रॉम द स्क्रैच, और आपके सामने हर चीज यहाँ पे की. ठीक है, तो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस स्मॉल इंफॉर्मेटिव वीडियो, हाउ वी कैन यूज बिल्ड कनेक्टर एक्टिविटी ओवर देयर
inside the studio as well as inside the integration service as well. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आपका हाउ वी कैन क्रिएट अ कनेक्टर विद द हेल्प ऑफ अ प्री इंस्टॉल्ड और प्री नोन एपीआई डेफिनेशन इनसाइड स्वैगर और इन पोस्टमैन. ठीक है, तो ये हम देखेंगे कैसे हम कैसे ले सकते हैं डायरेक्ट. इसके अंदर क्या होगा, बहुत ईजी होगा. यू जस्ट हैव टू यूज इट, पब्लिश इट एंड यू कैन यूज इट इनसाइड द स्टूडियो डेफिनेटली. ठीक है, चलिए. तो आई होप दैट गाइस ये पूरा डन है एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीटिंग दिस. ठीक है, दे लेट्स सी और क्या है इसमें. ये विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट ओनली, क्योंकि अभी हमारा एक पेंडिंग है. एंड उसके बाद जस्ट विल बी चेकिंग अवर नॉलेज, विल बी डूइंग सम गुड 10 क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एज वेल. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.